शोर मत करो। सिर्फ और सिर्फ योगेश्वर का ही समर्थन करना चाहिए और का नहीं। एक मिनट रुक जाओ। जिस आदमी ने आपके इलाके का, आपके देश का, हरियाणा स्टेट का गौरव बढ़ाया है, वो इस इलाके का और देश का गौरव है, और किसी का धर्म ही नहीं बढ़ता कि कहीं और वोट दे। गौतम साहब अभी जो है 5 चेयरमैन जजपा खाते से बने हैं। सियाग साहब ने जो है जोगीराम जी ने मना किया कि मैं चेयरमैन नहीं बनूंगा, तो राजू फोगाट को बनाएगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप मेरी पहले बात तो सुन लो, इब्बे से क्यों शुरू कर दिया? सुन ले, सारी बात पूछ लेना, बता दूंगा। मुझे नहीं पता चेयरमैन का, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं चेयरमैन में, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। आज के कार्यक्रम के मैं आया हूँ योगेश्वर का समर्थन करने के लिए आया हूँ। ना मुझे किसी पार्टी ने कहा, ना मैं किसी के कहने से आया हूँ। मैं अपनी ज़मीर से, अपनी आत्मा से, मेरी ज़मीर ने कहा कि मुझे चलना चाहिए गोहाना बड़ौदा में चुनाव के लिए, योगेश्वर की मदद करनी चाहिए। क्योंकि बहुत लोग जो जात पात का सहारा लेके योगेश्वर को हराना चाहते हैं, वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे। 4 साल का समय है सरकार का, और जिस पहलवान ने सारी दुनिया के पहलवानों को हरा के देश का गौरव बढ़ाया है, वो जब एमएलए बन जाएगा तो क्या आपका हक छोड़ देगा सरकार में से? औरों से सबसे ज़्यादा लेगा अपना हक। और भाई, जहाँ तक जात पात की बात है, मैं तो सारे ज़िंदगी के तजर्बे से कह सकता हूँ, जात पात कुछ नहीं है। हम सब की एक जात है, और जात अगर है भी तो कोई 2 जात है। अच्छा इंसान ऊंची जाति का है, किसी जाति में पैदा हो, और जो आदमी बेईमान है, ठग है, चोर है, लुटेरा है, धोखेबाज है, वो नीच जात का है, बुरी जात का है। जात सिर्फ 2 है। और इस देश को जो कमजोर जिसने किया है, वो सिर्फ जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछात और भ्रष्टाचार। इस देश का अगर बेड़ा गर्क किया है तो भाई इस जात पात न करे। और मैं ये कहता हूँ, अगर बड़ौदा के लोग योगेश्वर को हरा देंगे, बहुत बड़ा पाप करेंगे। और विशेष तौर से मैं जाट भाइयों से अपील करने आया हूँ। भाई, जाटों ने मुझे एमएलए बनाया है। जाट बहुत समझदार कौम है, जाट बहादुर कौम है। अगर वो गलत फैसला लेंगे, उन्हें सारी जिंदगी पछतावा रहेगा। जात कुछ नहीं है, मेरा जीवन का तजर्बा है। मैं जिनके लिए सारी जिंदगी खूब लड़ा, वो मेरे साथ कम थे, और जाट बरादरी उन्होंने मुझे छाती अड़ा के अपना समर्थन दिया, एमएलए बनाया है। और भाई, दूसरी मैं अपील करने आया हूँ खास तौर से भैंसवाल के गांव के भाइयों से। मलिकों का गांव बताते हैं, मैं तो कभी एक आध बार गया हूँ। ये तो मलिक तो राजा कौम है, गलत फैसला लेना ही नहीं चाहिए। और उनके गांव का है, उनकी मिट्टी में पड़ा है, उनका स्वाभिमान है, उनका गौरव है। उनको तो एक भी आदमी का हक ही नहीं कहीं और वोट देने का। अब तो वो राज की टिकट ले रहा है। मैं राज की वकालत करने नहीं आया हूँ, लेकिन आज इस समय सरकार है बीजेपी की, और उसका वो नुमाइंदा है। वो तो खुद ही इतनी बड़ी शख्सियत है, लोगों को बिल्कुल जात पात भूल के, पार्टी भूल के, जो भाई भूपेंद्र हुड्डा को भी नेता मानते हैं, कोई राहुल में भी विश्वास करता है, कोई मनोहर लाल खट्टर से घृणा करता है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से भी घृणा करता है, उनको भी एकजुट होकर योगेश्वर का समर्थन करना चाहिए। योगेश्वर का और किसी कैंडिडेट का कोई मुकाबला तो नहीं है किसी तरह का। कोई एक आदमी मुझे ये समझा दो कि भाई किस तरीके से उसको वोट देना चाहते हो। सिर्फ जात पात, ये तो नीचता की बात है। जात पात सबसे बुरी बीमारी है।
और ये इस देश को लेके बैठने की बीमारी है भाई। दादा गौतम जी, अभी किसी ने इसने दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला बड़ौदा हल्के में नहीं दिखाई दे रहे हैं जब से चुनाव की घोषणा हुई है, क्या मानते हो? बेटा ऐसा है, दुष्यंत चौटाला का और दिग्विजय चौटाला का जो आपका सवाल है, ये तो आप उन्हीं से पूछो, मैं कोई उनका भेजा हुआ नहीं आया। दादाजी, दादा दादा गौतम जी, एक मिनट सनी एक मिनट। दादाजी, आपको कैसे पता चला कि जात पात की राजनीति बड़ौदा विधानसभा के अंदर चल चुकी है? मुझे पता चला। कैसे पता चला? वो बताना प्रेस में करोगे? बताया, जो ये आप लोग इंटरव्यू लेते हो, बहुत लोग खुला बोलते हैं, जो इंटरव्यू लेने जाते हैं आपके जो चैनलों वाले जी, ये जिन्होंने ये सोशल मीडिया पे हाँ, जो रोजाना गांव का सर्वे करते हैं, उसमें कई लोग बकते हैं खुला, तो उससे कह रहा हूं मैं। वरना यूं बताओ, किसी भी तरीके से किसका क्या आधार है उसके मुकाबले में? कैंडिडेट की बात कर दो, उसकी पर्सनैलिटी, उसका कारनामा, और दूसरों का वो है क्या सौदा, और तो कुछ भी नहीं है। जो किसान नाराज हैं, मतलब किसान की बात सुनो भाई, जहाँ तक किसान का सवाल है, मैं किसान हूँ, किसान के घर में पैदा हुआ हूँ, और मैंने किसानी भी कर रखी है। अब तो नहीं करता, लेकिन जब मैं जवान था, जब मैंने किसान का काम भी करा है। मैं प्रो किसान हूँ पूरी तरह से, और किसान के हक में अगर कोई कानून नहीं है, मैं मोदी जी से भी कहता हूँ, अगर कहीं कमी रही है एमएसपी की और उसको दूर करना चाहिए। और मैं हर तरह से जहाँ किसान का हित होगा वहाँ खड़ा हूँ, किसी सरकार के साथ नहीं खड़ा हूँ। सड़कों पर किसान है। आपको बीजेपी पार्टी अच्छी लगी है या योगेश्वर? मुझे योगेश्वर तो पार्टी अच्छी नहीं है? पार्टी का अच्छे बुरे का सवाल ही नहीं, पार्टी का हिसाब से मैं आया ही नहीं हूँ। पार्टी अच्छी है या बुरी है या कांग्रेस देखो, इस इलेक्शन में नहीं है। विधायक जी, वोट तो फिर पार्टी को ही पड़ेगा ना? पार्टी को क्यों पड़ेगा? तो पार्टी मजबूत होएगी, आपका गठबंधन मजबूत होएगा। जिस गठबंधन के खिलाफ आप बोलते हो, मैं आपको बताता हूँ। बलराज मधोक एक समय इंडिपेंडेंट लखनऊ से बने थे एमपी, उसकी शख्सियत का वोट दिया था लोगों ने। लोगों को योगेश्वर दत्त की शख्सियत का वोट देना चाहिए, और कैंडिडेटों का हिसाब लगाओ, उसकी क्वालिफिकेशन का हिसाब लगाओ, उसके कारनामों का हिसाब लगाओ। उसके कोई जूतिया के साथ भी खड़े होने के लायक नहीं है। और जहाँ इन लीडरों की बात, मैं किसी की काट करने नहीं आया यहाँ आज ना मैं कोई भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ बोलना चाहता, ना मैं किसी बीजेपी के खिलाफ बोलना चाहता, मैं तो किसी के खिलाफ नहीं बोलता। मैं तो ये कहता हूँ भाई, कैंडिडेट को देख के और समय को देख के, समय भी बहुत बलवान है, आज उनका समय ही नहीं है, औरों का समय भी इसके पक्ष में है। और महज एक सिर्फ ये बात कह के कि भाई ये जो अमुक जाति से, जाति तो सबकी एक है भाई, बात सुनो ध्यान से। कोई आदमी अपने आप को बड़े से बड़ा प्रकांड पंडित समझता हो, टीकाधारी, तिलकधारी, जो कहते हैं जी हम बहुत ऊंची जाति के, उनका खून निकलवाओ, उसका ग्रेड पता करो, ए प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव, बी प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव, ए बी, और दूसरी ओ, सबका खून एक है, हम सब एक पिता की संतान है भाई। किसी को घमंड नहीं होना चाहिए मैं अमुक जाति में हूँ, बड़ी जाति का हूँ, कोई बड़ी जाति का नहीं। दादाजी, हम सब एक जाति के हैं। राजकुमार सैनी जाति पाति बना रहे हैं या भूपेंद्र हुड्डा जाति पाति का इलेक्शन बना रहे हैं? भूपेंद्र हुड्डा जाति पाति का इलेक्शन बना रहे हैं या राजकुमार सैनी बना रहा है? ऐसा है, राजकुमार सैनी के बारे में आप मुझे कुछ पूछना चाहते हो तो भाई, राजकुमार सैनी तो पगला गया, he has gone mad, पागल हो चुका है वो। कल वो जाटों ने गाली दे था, फिर ब्राह्मणों ने दे था, आहिस्ता आहिस्ता ये जो वोट नहीं देंगे, वोट तो उसका किसी का पड़े नहीं। समझदार आदमी क्यों वोट देगा? ना उसका कोई मुकाबला, ना कोई बात। एससीबीसी क्या कर दिया, क्या कारनामा करे उसने एससीबीसी का? पूछो, एक काम बताओ। जब वो एमएलए बना, जाटों ने मदद करी थी उसकी, ब्राह्मणों ने मदद करी थी। एमपी बना, जाटों ने भी मदद करी थी, ब्राह्मणों ने भी करी थी। यहाँ के एक खातर आया हो, क्या फंडा है उसका? क्या करके भूल गया यहाँ बड़ौदा में? ठीक है, किसी कारणवश यहाँ बड़ौदा के लोगों ने जब चुनाव था उसको वोट दे दिया। क्या सोच के दिया? वो भी बेवकूफी थी। फुलिशनेस ऑफ द पीपल। किसने पैसे? बेवकूफी थी। को पैसे देने की बात आई है, पैसे लेके आया इधर? मैं नहीं कहता पैसे लेके आया, बलराज कुंडू मैम के इंडिपेंडेंट विधायक हैं, वो पहले बीजेपी और कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, बाद में भूपेंद्र हुड्डा के साथ चले गए। भाई
बलराज कुंडू का सवाल तो बेटा आप बलराज कुंडू से पूछो, मेरे से क्यों पूछते हो? गौतम साहब 1 साल सरकार को बने हुए हो गया, आप इसको कितने नंबर देना चाहेंगे? आप सरकार कितना काम, कैसा काम कर रही है? मैं यहाँ सरकार ने भाई नंबर देने लेने नहीं आया हूँ। बहुत बातें ऐसी हैं जो मैं यहाँ इस चुनाव में कहूँगा। ऐसा है कि ये चुनाव जो है प्योरली एक अच्छे इंसान का चुनाव है। उसको लोगों ने जात पात भूल के, जात पात कुछ नहीं है भाई, मेरा सारे जीवन का तजुर्बा है। आप एक बात, मैं जाटों ने एमएलए बनाया हूँ और मेरे खिलाफ इतना प्रचार करा कैप्टन अभिमन्यु के, तो मैं मुजारे जैसा भी नहीं हूँ, इतना माल इकट्ठा कर रखा है। वो कहते थे उसके आदमी 150 करोड़ रुपया खर्च करा है। मेरा तो लोगों ने चुनाव लड़ा, गरीब आदमी हूँ। किसने लड़ा वो? मेरी जाट हार्टलैंड है हरियाणा में। अगर 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी जाटों की है तो वो नारनौंद उनमें एक है। और जाटों ने सिर अड़ा के, छाती अड़ा के मेरी मदद कर रखी है, उन्हीं का एमएलए बनाया हुआ हूँ। दादा क्यों जरूरत पड़ रही है ये जाट और ब्राह्मण की बातें करने की? डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते? क्या जाट और ब्राह्मण की बात करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? डेवलपमेंट की बात करेगा खट्टर, मनोहर लाल खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर करेगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेगा, उनने राज कर रखा। राम कुमार गौतम ने राज नहीं कर रखा। मैं तो राज का कोई सीरी नहीं हूँ भाई, मैं कोई इस राज में भी कोई पावर शेयर नहीं कर रहा है, इसलिए मैं क्यों डेवलपमेंट की बात करूँ? आप बताओ, जितनी खट्टर साहब ने घोषणा करी है यहाँ भाई यूनिवर्सिटी बनेगी, जितनी भी घोषणाएं आप सबको पता है पत्रकार को, तो इससे पहले तो कोई काम मेरे ख्याल में कोई घना सा होया नहीं यहाँ। और उनने घोषणा करी है, अगर लोग इसको जिता देंगे तो डेफिनेटली पूरी करेगा वो। अरे हरा देंगे तो भाई मुंह करके भी नहीं सो वो डेवलपमेंट की तरफ। जब लोग रिजेक्ट कर देंगे उसके सारी घोषणाओं को तो वो किस लिए पूरी करेगा? इसलिए मानते राजनीति हो रही है। सबका साथ सबका विकास जो नारा है वो बीजेपी दे रही है कि झूठा है हमारा कहीं भी हमारा वैसे विधायक ना हो विपक्ष में, वहाँ पे हम विकास कराएंगे। क्या ये जो नारा है वो आप झूठा बतला रहे हो? बेटा ऐसा है, मैं ना तो कोई नारा झूठा बताने के लिए आया और ना ही कोई डेवलपमेंट की बात करने आया, ना मैं किसी की कोई मुखालफत करने आया। अब कोई डेवलपमेंट का ढोल पीटता हो, कोई पहले वाला या अब वाला, सारों ने अपने अपने हिसाब से काम कर रखे हैं। इस सरकार ने अपने हिसाब से काम कर रखे हैं, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने अपने हिसाब से काम कर रखे हैं। एक बार वो किरण चौधरी खड़ी होगी पिछली विधानसभा में, वो कहने लगी जी हमारी जब हुकूमत आएगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा किरण क्यों बड़ी बड़ी बातें कर रही है? 10 साल थारा राज रे लिया मैंने कहा, बहुत बढ़िया सड़क में का सारे रोहतक में घूमगी, सोनीपत के भी कुछ इलाके में घूमगी। और मैं कहा थारे वहाँ कौन सी जगह है वो भिवानी जहाँ से शुरू हो है, खैरडी चौक, खैरडी जो मोड़ है वहाँ जाके रोक दी उसने। तू क्या करा लेगी जब तूने कुछ नहीं करा, आगे क्या करेगी बॉडी में? कभी नई बात की बात करे। तो ऐसा डेवलपमेंट हुई है अपने हिसाब से, हुड्डा साहब ने भी करी है और भाई इस सरकार ने भी करी है अपने हिसाब। आपकी बात बड़ौदा के लोग क्यों माने? मेरी बात इसलिए माने, अगर मेरी बात को सही समझते हो तो माने, अगर गलत समझते हो तो बिल्कुल ना माने। आप मुझे कोई भी एक आदमी बता दो कि भाई योगेश्वर के खिलाफ वोट किसी को क्यों मिले? जात पात एक बात बताओ। जात पात मिटाने आए हो? सरकार उनकी है, बिल्कुल जात पात का फंडा ही गलत है, माड़ा है ये, जात पात का कुछ भी। ये शुरुआत कहाँ से हुई दादा गौतम जी, ये तो बता दो। मैं तो भाई सारे पापड़ क्यों बढ़वाओ कि मेरा पापड़ तो पाड़ नहीं, आप अच्छे इंसान, आप बता दो किसने। ऐसा देखो, इन बातों का ज्यादा खरीदने का कोई लाभ नहीं। आप हर पॉलिटिकल आदमी चंद लोगों को छोड़ के वो क्या करता है, जात का बड़ा नेता बनना चाहता है, भ्रष्टाचार और भेदभाव करता है, बहुत जबरदस्त करप्शन करता है, भेदभाव करता है, फिर वो जात का ऊंचा नेता मान लेते हैं। ओ भाइयों आवे तो थारी पार पड़े, तो थारे छोरे लगे। अच्छा नेता मैं उसको मानता हूँ जो आदमी सबका भला करे, जो आदमी सबको सबका हक दे। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि भाई
राज ऐसा करो जिसमें सबको सबका हक मिले, जिसमें सबका भला हो। हर आदमी मुख्यमंत्री को ये समझे ये मेरा भी है, किसी वर्ग का हो, राज वो अच्छा है। चौटाला जी, आपने ना अजय चौटाला ने एक दिन कहा था कि आप राज्य में हिस्सा खो चुके हैं, एक मंत्री खाली पद था। किसने कहा है बेटा? अजय चौटाला जी ने कहा था। बेटा क्या फायदा इन बातें करने का? मैं खो चुका हूँ, क्या खो चुका हूँ? मंत्री का बेटा मेरे दिमाग में कोई बात नहीं। क्या होता है मंत्री? मंत्री वो है जो पावर शेयर करता है। कितने लोग पावर शेयर, कितने गांव का दौरा करेंगे जी? जो लोग पावर शेयर करते हैं वो लोग असलियत में राज में सीरी हैं। जो पावर शेयर नहीं करते बेचारे वो गाड़ी घुमोड़े हैं बिना ये बात की, वो किस तरह? आपका क्या रोल रहेगा जी? आप बड़ौदा सिर्फ चुनाव में समर्थन कितने करना है या आगे भी रहेंगे स्पोर्ट में? अजय चौटाला जी कहते हैं आप बुखलाए अरे हुए रुक जा यार, ये बात हैं तो जी। अजय चौटाला जी कहते हैं आप बुखलाए हुए हैं। बुलाया हूँगा उसकी समझ के हिसाब से भाई। कितने गाँव का दौरा मैं तो कोई आज कितने गांव का दौरा करेंगे? नहीं, मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया हूँ आज मैं किसी गांव में नहीं जाऊंगा नहीं, आगे भी सपोर्ट करेंगे, मतलब आने वाले ये 10-12 दिन जो है। आज सपोर्ट कर दी वो घाट है, आगे क्यों नहीं करूंगा? आगे कोई मैं विड्रा कर लूंगा। मेरे को पलटू राम जो मैंने कह दिया वो कह दिया, पत्थर की लकीर है। कौन है फिर सर? पलटू राम कौन है? क्या पता कौन है? तुमने सारा बेरा है, बदमाश हो तुम। ऐसा जी, आप अच्छा